नमस्कार छात्रों, फाइनली कक्षा 10वीं गणित वार्षिक पेपर आयोजित हो चुका है। अगर आप भी इसका पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सही सही उत्तर आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आप मिला सकते हैं कि आप जो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर आए हैं वो प्रश्न के आंसर सही थे या गलत थे। तो इस वीडियो को देखकर आप मिलान कर सकते हैं और हमें उम्मीद है कि आप अपने पेपर अच्छा करके आए होंगे और अपनी आंसर शीट का मिलान और अपने क्वेश्चनों के आंसर यहां से आप मिला सकते हैं। इस वीडियो को देखकर हम एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य और जो असत्य वाले प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है सदैव बराबर होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य है। ठीक है, पहला वाला। दूसरे वाले की बात करें हम, तो दूसरा वाला है 1, 2, 1,2, 1,3, तो एक समांतर श्रेणी एपी नहीं है, तो नहीं है पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला है, क्या है? सत्य है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद में तीसरा वाला प्रश्न है, किसी बिंदु की बाय अक्ष से दूरी उस बिंदु की बाय निर्देशांक होती है। तो ये तीसरे वाला प्रश्न है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका तीसरा वाला जो है ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, और इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो ये जो चौथा वाला है ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा वाला। आपको ध्यान से देखना है, एक एक प्रश्न के आंसर यहां पर हम बताने वाले। पांचवा है, घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी कोष्टक में ई है कि, और इसके बाद में ये दिया हुआ है, तो इसके अगर ये जो पांचवा वाला प्रश्न है ये आपका क्या रहेगा? ये आपका पांचवा वाला सत्य रहेगा। ठीक है, इसके बाद में है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है। तो ये जो छठवा वाला प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर असत्य हो जाएगा। तो कम पूछा है, अधिक होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे सभी सत्य अगर आपने इस प्रकार से किए हैं, सत्य और असत्य, तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, क्योंकि सत्य और असत्य 6 नंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो दूसरा प्रश्न है वो है सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। तो सही जोड़ियों के आंसर मैं आपको कहां पर? वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा, तो वहां से आप देख लेना, क्योंकि सभी सही जोड़ियों के आंसर हमने लिख रखे हैं। लेकिन इसके बाद में आगे के जो प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूं। सही जोड़ियों के आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे देखना है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर में आपको क्या करना था? तो यहां पर द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? इसका होता है a गुणित 2 प्लस b x प्लस c बराबर में 0। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद में दूसरा है, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। तो इसके उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां पर उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको करना था। इसके बाद में मूल बिंदु 0,0 से बिंदु x1, y1 की दूरी लिखिए। तो इसकी कितनी दूरी होगी? इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा a बराबर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चौथा वाला, किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो यहां पर आपको 45 डिग्री करना था। ठीक है, इसमें चौथे वाले में। पांचवा वाला है, इसके बाद में कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका यहां पर मैं लिख देता हूं नीचे, एल बराबर, क्योंकि ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं? एल। तो एल बराबर में आपको क्या लिखना है? थीटा 360 डिग्री गुणित में पाई आर स्क्वायर, ये आपको लिखना है। ये आपको उसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा, वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु लिखिए। तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा? 30।
ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के आंसर देने थे। अगर आपने ऐसा किया तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है वो है चौथा। अब चौथे प्रश्न में क्या है, संगत यानी कि दो मतलब सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है संख्याओं 6 और 20 का HCF होगा। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपको सही सिलेक्ट करना है। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर 2, 6 और 20 एक में से क्या है, जो ये वाला है 2 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है अगला प्रश्न वो है यदि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 0 है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक अद्वितीय हल होगा, दोनों हल होंगे, कोई भी हल नहीं होगा, या फिर अनंत अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो दिए गए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा छात्रों, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन बहुत सरल है, इसलिए मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको बताना है कि आपने क्या किया है। ठीक है, और बाकी का सही आंसर कमेंट में ही मैं आपको जवाब देकर बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, दो ही समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि। तो इसमें b² माइनस 4ac और यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसका सही आंसर ये होगा b² माइनस 4ac बराबर में 0। ये वाला जो सेकंड वाला ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगर आपने ये किया है तो आपका 1 नंबर समझ लीजिए पक्का है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है AP 2,4,6 का 10वां पद है। अब 10वें पद के बारे में पूछा है। 10वां पद क्या होगा, 2, 18, 20 या फिर 22। 4 में से सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका ये वाला 20 वाला, 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर है छात्रों। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है 5वां, बिंदु 2, 3 पुस्तक 1 तथा 4,1 के बीच दूरी है। तो यहां पर भी आपको कितने ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन, √8 और √3 और इसके बाद 3√2 और 2√3। तो इसका सही आंसर मुझे लग रहा है कि इसका सही आंसर जो है वो 2√2 होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। तो इसमें ये हो सकता है कि क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हो, या फिर कुछ भी हो सकता है कि अगर मुझे इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। तो इसका आंसर अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करके बताना। मुझे ये लग रहा है कि ये हो सकता है इसमें। ठीक है, इसके बाद में एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं। ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकते हैं, 0, 1, 2 या अनंत। तो इसका सही आंसर है अनंत, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका आंसर मुझे अभी कंफर्म नहीं हुआ है, जैसे ही कंफर्म हो जाएगा तो मैं वेबसाइट पर ज्ञानवाई.com वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा इसका आंसर। ठीक है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5वां। अब 5वें में क्या दिया है, 5वें में दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान, एक एक रिक्त स्थान हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको भरना है अपरिमेय। ठीक है, और दूसरा है एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो इसमें आपको त्रिघात बहुपद आपको बनना है। ठीक है, तो इसमें क्या बनना है, पहले वाले में अपरिमेय मैं लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आए। अपरिमेय संख्या यहां पर लिखा है तो लिखने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद में इसमें त्रिघात लिख देता हूं, त्रिघात। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका का सर्वांत d बराबर में, इसमें इसका आंसर क्या हो, d बराबर में 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपको 1 लिखना था। इसके बाद में सभी सर्वांगश त्रिभुज होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें आपको समरूप बनना है। ठीक है, समरूप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका छेदक रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनना है। इसके बाद में किसी घटना ई के लिए PE प्लस में P बराबर में ओवल लाइन E, तो पोस्टक बंद बराबर में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बराबर में 1।
तो इस प्रकार से आपको सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेना है। तो फाइनली इस प्रकार से अगर आपने सॉल्यूशन किए तो 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं, कोई रोक नहीं सकता। और इसके बाद में आगे के क्वेश्चन आपने सवाल सारे कर ही लिए होंगे, और बाकी के ये सही जोड़ियों के आंसर मैंने अभी आपको बताए नहीं है। सही जोड़ियों के आंसर आपको कैसे कौन सी मिलाना है तो मैंने सॉल्व कर रखे हैं। इसके आंसर मैं ज्ञानभाई.com वेबसाइट पर अपडेट करूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप ये पूरा पेपर अच्छा गया होगा आपका, और कैसा गया है, कितने नंबर का आप करके आए, कितने नंबर का सही करके आए, हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि हमें सॉल्यूशन मिल चुका है, आप भी मिलान कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।